दोस्तों कल रात पूरी रात इस तरह से लगा कि जो मेरे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जिनके साथ जिस तरह के मजाक हो रहे हैं, वाकई इस तरह की चीज़ें हार्ट अटैक जैसी हो रही है। आप लोग अभी भी अपने आप के धैर्य को मत खोइएगा, अपने आप को तैयार रखिएगा, क्योंकि इस तरह के तुगलकी फरमानों से कभी भी किसी भी बच्चे के साथ इस तरह से धोखा नहीं किया जा सकता है। आप पिछले 8-9 सालों से जब एंट्रेंस एग्जाम करवा रहे थे, उससे पहले भी आप परसेंटेज बेसिस पे बच्चों को ले रहे थे। आपने रातों रात डिसीजन के अंदर बता दिया कि अगली वर्ष हम लोग नीट के थ्रू लेंगे। जिन बच्चों ने पूरी पूरी साल तैयारी की, RUHS BSc नर्सिंग का सपना संजोया, जिसने सोचा राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर, RUHS के अंदर जाकर, हमारी SN मेडिकल कॉलेज के अंदर जाकर नर्सिंग करके आने वाले समय में भावी नर्सिंग ऑफिसर बनूंगा, उनको यह बता दिया गया अब आपकी 12वीं नहीं, अब 11वीं भी हम पूछेंगे। और राजस्थान ही नहीं, पूरे भारत की सबसे टॉप एग्जाम जो कि मेडिकल एग्जामिनेशन है, जिसका नाम है नीट, उसके थ्रू हम लोग एडमिशन लेंगे। उसको इस तरह से लगेगा कि पूरी साल मैंने रात रात भर दिन दिन मेहनत करके जो सपना संजोया, मेरे साथ किसी तरह से सरकारी फरमानों के द्वारा कुठाराघात किया गया है। साथियों, ये समय है एकजुट होने का। जितने भी इंस्टीट्यूट्स है सभी एकजुट होंगे और जितने भी विद्यार्थी है सब एक ही आवाज के अंदर, बेबाक आवाज के अंदर अपने हक की बात करेंगे। क्योंकि जब आप लोगों ने, यदि आपको नीट के थ्रू ही लेना था तो आपको ये कम से कम 6 महीने पहले बताना था। आप ये बता रहे हैं नीट के एग्जाम फॉर्म के शुरू होने नहीं, खत्म होने से ठीक 5 दिन पहले कह रहे हैं कि हम लोग तो इस बार नीट से लेंगे। जो बच्चा 12th पास करने के बाद अगले वर्ष ये सोचेगा कि मुझे अब क्या करना है, मुझे नर्सिंग करियर के अंदर जाना है, और उसको बताया जाएगा कि बेटा तेरे को पता है ये राजस्थान के अंदर जितनी भी नर्सिंग कॉलेजें हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट, उसके लिए एग्जाम होता है RUHS का, वो फॉर्म भर ले, तेरे को है ना कॉलेज मिल जाएगी और तू वहां पढ़ाई करना शुरू कर देगा। फिर उसको पता चलेगा यार ये तो नीट से होने लग गया, अब वो नीट का फॉर्म उसने भरा ही नहीं, और इसके साथ जिस तरह की चीजें हो रही है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं राजस्थान के विद्यार्थियों को पीछे टांग खींचने का काम कर रही है। ये देखिए तुगलकी फरमान जो कि जारी किए गए हैं बड़े बड़े लोगों के द्वारा। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के यहां पर आप लोग देखेंगे तो इन्होंने कह दिया है कि BSc नर्सिंग कोर्स, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, इसके अलावा पेरीमेडिकल के अंदर जो हमारे पास BRT और BMLT है, उन सभी के लिए हम लोग नीट के एग्जाम के थ्रू, देखिएगा साथियों, इन्होंने लिख दिया है कि हम लोग नीट UG के एग्जाम के थ्रू सब लोगों को लेंगे और मेरिट कम चॉइस लेंगे, यानी कि उनके स्कोर के आधार पर लेंगे। जिन बच्चों ने पूरी साल तैयारी की, RUHS के बारे में आपको पता होगा, BSc नर्सिंग में ओनली 12th का सिलेबस है, नीट के अंदर 11th और 12th इक्विवेलेंट पोर्शन रखते हैं। जो बच्चा 12th के एग्जाम के बाद लगातार पिछले 8 महीनों से जो तैयारी कर रहा है, उसको बोला जा रहा है कि भाई अब तुम लोग नीट के थ्रू आओगे। जिस तरह का मजाक हो रहा है, मतलब दिल दहलाने वाली घटनाएं हैं। मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगा, ये फैसला, ये तुगलकी फरमान इस साल से जारी नहीं होगा। आप सब लोग बिल्कुल कोशिशें करेंगे, संगठन के अंदर जितनी शक्ति है, बड़ी से बड़े युद्धों को लड़ने के लिए मजबूत इरादों की आवश्यकता पड़ती है। यदि आपके हौसले फौलादी है और आप सोच रहे हैं कि आपके हक की बात हो रही है, दोस्तों हम लोग खैरात में कुछ भी नहीं दे रहे, आपको कोई भी सरकार नहीं दे रही, कुछ भी नहीं मिल रहा, आप अपनी हक की बात कर रहे हैं। और यहां पर उन सबसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज 1 वर्ष के लिए, इस वर्ष के लिए तो कम से कम इस तुगलकी फरमान को रोकिए। अगले वर्ष आपको नीट से लेना है, पता नहीं जो एग्जाम से लेना है लीजिएगा, पर इस साल तो यह नहीं होना चाहिए। इस साल जो बच्चा 8 महीनों से तैयारी कर रहा है, उसके साथ इस तरह की जो है ये चीजें नहीं होनी चाहिए। यहां पर आपके पास राजस्थान के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस जो RUHS है, उसकी वेबसाइट दी गई है, और ये ईमेल ID entrance@ruhs@yahoo.com, और ये नंबर है दोस्तों, इसके ऊपर फोन करते रहना, रात हो या दिन हो, आप लगातार उनका कॉल करते रहना, उनसे रिक्वेस्ट करते रहना कि प्लीज आप समझिए सर, इस तरह से चीजें नहीं हो सकती। क्योंकि ये टाइमलाइन देखिए, नीट के एग्जाम के फॉर्म अभी शुरू नहीं हुए हैं, फॉर्म शुरू हो चुके हैं 7 फरवरी से 7 मार्च तक चलेंगे, और इनकी परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी आपके पास बहुत कम टाइम है, 4 मई 2025, यानी कि आज से देखा जाए तो करीबन 3 महीने बाद एग्जाम है। NTA का एग्जाम कराएगी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उनका एग्जाम की डेट फिक्स है, उन्होंने टाइम फिक्स कर रखा है। और आज के दिन यदि बात की जाए, या आज की तारीख है 1 तारीख, उनका नोटिस है 28 तारीख को, 7 तारीख लास्ट डेट है, और बच्चा अभी तैयारी कर रहा बोर्ड के एग्जाम की, उसको ये पता भी नहीं है, उसको बिल्कुल कहीं इस तरह की चीजें दिमाग में भी नहीं है कि जो सपने संजो के रख रहा है, उन सपनों के ऊपर कोई ना कोई इस तरह की ऐसी रेखा खींचना चाहता है, उनके सपनों को मारने का प्रयास
कर रहा है और वो अभी बोर्ड के एग्जाम में बिजी है, उसकी एंजाइटी, उसका डिप्रेशन, उसकी टेंशन को सोचिए। जिसको ये पता था कि मैं 12th के साथ साथ नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी कर रहा हूं, उसको पता चल रहा है कि अब आप लोग नीट से जाएंगे। सर, जहां तो आप बात कर रहे हैं कि बच्चे आत्महत्या करके इतनी टेंशन, इतना डिप्रेशन ले रहे हैं और आप ही उनको डिप्रेशन और टेंशन दे रहे हैं। आप लोगों ने पिछले साल एग्जाम कराया, उससे पिछले साल, उससे पिछले साल, हर बार एग्जाम कराया। इस बार आपको एग्जाम नहीं कराना था, नीट के थ्रू लेना था, तो यह बात आप जुलाई में नहीं बोल सकते थे क्या? आप जून में नहीं कह सकते? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर कभी तो कह देते। परंतु फरवरी के अंत होने और मार्च की शुरुआत के अंदर अगले 3 महीनों पहले आप इस तरह के फरमान जारी कर रहे हो और फिर बोल रहे हो बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, बच्चे टेंशन में जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकारों के कारण ही हो रहा है। आप लोगों को मैं कहना चाहूंगा, आप लोगों की मार्फत भजनलाल शर्मा साहब को, यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को और भारत के अंदर और राजस्थान के अंदर जितने भी बड़े लोग हैं, हेल्थ मिनिस्टर राजस्थान के हैं या अपन लोग यहाँ पर सेंटर के हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन सभी को यही कहना चाहेंगे कि ये जो फैसला लिया गया है वो कहीं पे भी तार्किक नहीं है, ये कहीं पे भी विद्यार्थियों के हित में नहीं है। क्योंकि परीक्षा से ठीक 1-2 महीने पहले कहना फिर वो फेयर सिलेक्शन नहीं है, वहां पर फिर वो पूरा का पूरा पक्षपात वाला मामला हो चुका है। आप सभी लोग OIC वेबसाइट @RUHSRAJ.org पे ईमेल कीजिए, उनको लिखिए कि सर मैं अगले 6 महीनों से तैयारी कर रहा था, अब इस तरह की चीजें हम लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि RUHS सिलेबस ओनली 12th है, नीट का सिलेबस 11th एंड 12th दोनों है। RUHS में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नीट के अंदर नेगेटिव मार्किंग है। नीट के अंदर ऑल इंडिया का बच्चा बैठ रहा है, RUHS के एग्जाम के अंदर राजस्थान के डोमिनेशन के अंदर काम कर रहा है। तो यहां पर ये नंबर है, रजिस्ट्रार साहब का ईमेल आईडी भी मैं दे रहा हूं आपको, जो यूनिवर्सिटी के अंदर सबसे बड़े आदमी रजिस्ट्रार साहब के नंबर दे रहा हूं ऑफिस के। फोन पे फोन कीजिए, फोन पे फोन करते रहिए, उनको कहते रहिए प्लीज सर, रिक्वेस्ट है आपसे, आप मान जाइए, इन चीजों को कीजिए। और हम लोग, यदि आपकी जरूरत पड़ेगी, देखिएगा हम लोगों ने शुरू से कहा है कि विद्यार्थी हित सबसे बड़ा है। मेरे लिए मेरे बच्चे मेरे भगवान है, क्योंकि जब वो मेरे पास ऐसी मायूस आंखों को लेकर आते हैं, सुबह से इतने सारे कॉल्स, सुबह से ऑफलाइन के बच्चे हमारे पास आ रहे हैं कि सर अब हम क्या करें, तो आप लोगों को घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है। जब तक हम खड़े हैं, जब तक और भी इंस्टीट्यूट के जितने भी निदेशक महोदय, उन सबसे आह्वान करूंगा कि विद्यार्थियों के हित की आवाज को कभी भी दबाया नहीं जाए। और हम सब लोग, हम जितने भी टीचर्स हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जितनी भी फर्टर्निटी के हम लोग हैं, हम अब सब आपके साथ हैं। आप चिंता करने की कतई आवश्यकता नहीं है। इन नंबर्स पे कॉल कीजिए, आप लोग कॉल करेंगे, जितनी बार कॉल करेंगे जितना बेहतर होगा। ये नंबर मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर दे रखे हैं, रजिस्ट्रार महोदय के, एग्जामिनेशन सेल के, और ये ईमेल आईडी है, इस पे मेल कीजिए। और जरूरत पड़ी तो ट्विटर हैंडल पे जाइए, भजनलाल शर्मा साहब को टैग कीजिए और ये लिखिए कि नीट के एग्जाम के फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 7 मार्च है और हमारे, यदि हम लोग नीट के थ्रू आएंगे तो 4 मई को हमें एग्जाम देना पड़ेगा और इतने कम समय के अंदर 11th को भी तैयार करना नामुमकिन है और हमें कहीं ना कहीं फेयर सिलेक्शन नहीं मिल पाएगा। इसीलिए प्लीज इस व्यवस्था को इस साल के लिए रोका जाए। आगे के लिए आपको करना है, इसके ऊपर विचार कर लीजिए, पर इस साल के लिए इसको रोका जाए। और आपके बोर्ड के एग्जाम भी शुरू हो रहे हैं, इस दौरान जब बच्चा ऑलरेडी बहुत टेंशन के अंदर है, उसको नई एंजाइटी, नया प्रकार का टेंशन ना दे। आप सबसे दरख्वास्त रहेगा, संगठन के रूप में काम करके अपनी आवाज को बुलंदी तक ले जाने का काम आप सब लोग करेंगे। छात्र शक्ति और जो आप युवा लोग हैं, जितने जो बच्चे हैं जिनके अंदर ऊर्जा है, उस ऊर्जा को एकत्र करके यदि लक्ष्य की तरफ लगा दिया जाए तो दुनिया के मुश्किल से मुश्किल जो भी समस्याएं हैं उनका हल प्राप्त किया जा सकता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है, ऊर्जा को न तो उत्पादित किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। इसलिए पूरी ऊर्जा को एकत्र करके, केंद्रित करके अपने लक्ष्य की तरफ लगाइए। इन नंबर्स पे कॉल करते रहिए और लगातार कोशिशें करेंगे। कमेंट बॉक्स में बताइएगा और हम भी आपसे एक अलग वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि आगे की रणनीतियां क्या होगी। जरूरत पड़ी तो हम लोग भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जयपुर में यूनिवर्सिटी के सामने बैठेंगे। अभी तो आप कॉल कीजिए, हो सकता है 1-2 दिन के अंदर यह निर्णय वापस ले लिया जाए, पर यदि आप लोग अभी भी नहीं जागे तो कहीं ना कहीं ये लंबी नींद, लंबी चैन आने वाले समय में आपके लिए सबसे बड़ी बाधा साबित होगी। दोस्तों, ये समय आ गया है जागने का। आप बताइएगा आपने क्या कर दिया है, कितने कॉल्स किए अपने पापा के, मम्मी के, भाई के, बहन के फोन से। फोन पे फोन करते रहिए, यूनिवर्सिटी जरूर जागेगी और आपके इसलिए, आपके हित में, आपके हक में सही फैसला होगा। धन्यवाद।